शनिदेव न्याय के एकमात्र इस पूरे ब्रह्मांड को अपने साथ में, अपनी गतिमान रखते हुए, न्याय के साथ में अपने आप को सर्वोच्च रूप से दंड अधिकारी के रूप में जाने वाले ऐसे ग्रह की राशि मकर राशि की आज हम बात करेंगे। मकर राशि का सन 2021 किस तरह जाएगा, इस पर मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ। मकर राशि अभी फिलहाल शनि के दूसरे चरण 7.5 से गुजर रही है और यह दौर थोड़ा सा नुकसानदायक और परीक्षाओं से भरा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन कई बार आपकी जन्म पत्रिका में उस शनि की उपस्थिति किस तरह से है उस पर भी डिपेंड करता है और उसी के अकॉर्डिंगली आपकी 7.5 जाती है। तो आज हम बात करेंगे मकर राशि की, जो कि शनि की एक साधारण राशि है और उस पर आने वाले साल में किस तरह से ग्रह स्थितियों का, गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, कहाँ उनको लाभ होंगे, कहाँ हानियां होगी और किस तरह से उनसे जूझकर कहाँ उनको अवसर प्राप्त होंगे, मैं उस पर आपसे चर्चा करने वाली हूँ मकर राशि के जातकों के लिए। देखिए, पूरे साल आपके लग्न के साथ शनि का संबंध बना हुआ है। एक षष्ठ महापुरुष नामक राजयोग से आप पूरे वर्ष लाभान्वित रहने वाले हैं। आपके कार्यों में इसका एक विशेष प्रभाव जो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा विलंब आपके कार्यों में होगा, लेकिन आपकी इच्छा अनुरूप ही कार्य होंगे। ये बात की शनि देव आपको गारंटी देते हैं। वो दिलाएंगे सब कुछ आपके अनुरूप, लेकिन वो तभी दिलाएंगे जब उन्हें दिलाना होगा। और आप जो सोचेंगे कि मुझे आज मिल जाए, वह नहीं मिलेगा। वो आपको उसके लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, पर मिलेगा वही जो आप चाहते हैं। तो एक षष्ठ महापुरुष राजयोग का लाभ आपको मैं सबसे पहले बता रही हूँ। इसके साथ साथ शुरू करने के पहले मैं आपको इस साल भर जो ग्रही गोचरी व्यवस्था है उससे जरूर अवगत कराना जरूरी समझती हूँ, क्योंकि उन्हीं के अनुरूप आपके जीवन में उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा सब कुछ होता है। इस साल पूरे वर्ष भर गुरु का जो विचरण है ग्रहों में, वह 2 राशियों पर रहेगा। अभी वह वर्तमान समय में मकर राशि पे शनि के साथ में अपना एक नीच भंग राजयोग बनाए बैठे हैं आपके लग्न में, और उसके बाद में वह बीच में 6 अप्रैल से लेके 20 सितंबर तक अपनी ही गमन करते हुए अतिचारी का होना जिसे कहते हैं कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वह फिर से वक्री होंगे, मकर राशि में आएंगे और अंत में इस वर्ष के 2021 के उसके बाद वह आगे बढ़ेंगे कुंभ राशि के लिए नवंबर के माह में। ठीक है। इसके साथ साथ यदि मैं बात करूं तो आगे शनि का जो है वह पूरे वर्ष पर्यंत आपके साथ में, लग्न के साथ में वहीं रहेंगे, अपनी वक्री और मार्गी स्थिति को प्राप्त करते हुए। उनके इस तरह के परिवर्तन का आप पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, उस पर हम अनेक तरीके से और वृहद चर्चा करते रहेंगे। राहु केतु की उपस्थिति भी जानना जरूरी है। वृषभ राशि में राहु रहेंगे पूरे वर्ष भर। केतु जो रहने वाले हैं वो वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। वहां से वह अपनी दृष्टियों के साथ अपनी उपस्थिति का जो भी फल आदेश आपके साथ में लगा रहेगा वो आपसे प्रभावित करने वाला होगा। उसके अनुरूप मैं आपको आपका वर्षफल बताऊंगी। बाकी के जो ग्रह हैं, सूर्य देव की बात करूं तो हर माह की संक्रांति मनाते हैं हम, उनकी हर राशि में विचरण करते हैं और उसके बाद में वह पूरे 12 राशियों को विचरित करते हुए पूरे वर्ष पर्यंत चलते हैं। आपकी जनवरी में मकर राशि पर ही रहेंगे, लग्न में स्थित रहेंगे 14 जनवरी से, वह भी आपको देखने में मिलेगा। इसके साथ साथ चंद्रमा की मैं बात करूंगी। चंद्रमा पूरे माह अलग अलग राशियों के ऊपर से होते हुए एक माह सूर्य का पूरा चक्कर लगाते हैं और वह अपना जो भी प्रभाव देना होता है वो वार्षिक ना होते हुए दैनिक रूप से आपको देते हुए चलेंगे। गुरु की बात मैं आपसे कर चुकी हूँ। बुध की स्थिति आपको हमेशा पता रहेगी, जैसी भी आपकी गोचरी व्यवस्था रहेगी। इसके साथ साथ शुक्र देव आपके साथ किस तरह से क्या प्रभाव देने वाले हैं उसको भी मैं आपसे हमेशा बात करती रहूंगी और साथ में मंगल की स्थितियों को भी मैं आपको अवगत कराती रहूंगी। या अब जो भी सारे इन 9 ग्रहों का जो समागम होके आपको पूरे वर्ष भर जो फल मिलने वाला है उसकी मैं बात करती हूँ। देखिए, आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव यानी न्याय के देवता, न्याय प्रिय होते हैं मकर राशि के जातक। और शनिदेव जो कि अपने हाथ में इंडस्ट्रीज का ध्यान पूरा कमान रखते हैं, अपने हाथ में पूरे न्यायाधीश जितना भी कोर्ट कचहरी में जो भी जहाँ पे फैसलों की बात आती है वहां शनिदेव आ जाते हैं। आपके कर्मों का लेखा जोखा शनिदेव रखते हैं। आपके जीवन में होने वाले एजुकेशनल डिस्टरबेंस, एजुकेशनल उन्नति,
का भी ध्यान शनिदेव के हाथ में रहता है। आपके कर्म की गति, क्योंकि हमेशा वो 10वीं राशि को रिप्रेजेंट करते हैं काल पुरुष की कुंडली में, इसलिए उन्हें कर्म प्रधान कहा है। जितना भी मजदूर वर्ग है, जो भी हमारे अंतर्गत इस वर्ग के लोग जो कार्य करने वाले हैं, वह शनिदेव के अधीनस्थ हैं। इसलिए कहा जाता है कि इन लोगों का हमेशा मान सम्मान करें, इनका जो मेहनताना है वो उनको समय पर और उचित देना चाहिए। और यदि मैं अब शुरू करूंगी आपके वर्ष की, तो देखिए जनवरी 2021 काफी अच्छा है आपके लिए। 3 राजयोग विद्यमान है आपके लग्न में, कुंडली में। षष्ठ पुरुष महायोग आपको आराम से आपको उस वर्ष पर्यंत फल मिलेगा। नीच भंग राजयोग का भी आप इसमें आनंद उठाएंगे। रोचक नामक महापुरुष का जो राजयोग बन रहा है वह भी आपको धन धान्य से पूर्ण तरह से आपको देता रहेगा इस जनवरी माह में। भाग्य की दृष्टि से ये समय काफी अच्छा जाने वाला है। फरवरी की बात करूंगी, इसमें शुक्रदेव केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हुए लग्न में प्रोग्रेस का बहुत अच्छा आपको एक समय मिलेगा। मान सम्मान में आपके बहुत वृद्धि होगी, धनागमन भी होगा आपके साथ साथ। जॉब में भी आपका अच्छा समय, जॉब भी आपका अच्छा चलेगा। भाग्य की आपकी उन्नति होने वाली है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए लोगों को भी काफी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। 22 फरवरी से थोड़ा सा आपको ध्यान रखने का समय आया है। संतान का आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। गर्भवती महिलाएं हैं यदि मकर राशि की, तो उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से इस समय ध्यान रखना होगा। और फरवरी माह थोड़ा सा आपका उतार चढ़ाव वाला है, तो वहां आपको थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी, मैं ऐसा मानती हूँ। मार्च की बात करूंगी 2021 के, वाणी आपकी निखरेगी, आपकी वाणी काफी अच्छी रहेगी, मधुरता रहेगी आपकी वाणी में, और वाणी से आपके कई कार्य बनेंगे। आपकी वाणी से सहजता से लोग आपके प्रभाव में आ जाएंगे। घर में मांगलिक कार्य होने की पूरी संभावना दिख रही है। धन धान्य में आपकी वृद्धि दिख रही है। कुटुंबीय समस्या लेकिन जरूर आपके सामने उभर कर आएगी। तनाव भी होगा कुटुंब में, आपको झगड़े सुलझाने पड़ेंगे, यहाँ पर आपको थोड़ा कार्य करना होगा और इनका सुलझाव हो भी जाएगा। विद्यार्थी वर्ग की यदि बात करूं तो उनको सफलता मिलेगी अपने परीक्षाओं में, अपने विद्या में। पेट से संबंधित रोगों से आप ग्रसित हो सकते हैं, इस समय ध्यान दें अपने स्वास्थ्य का। और माता के साथ के रिश्तों पे आपके मतभेद की उपस्थिति दिख रही है। आगे बढ़ेंगे अप्रैल माह में 2021, धनागमन की काफी अच्छी स्थिति बनेगी। सेविंग बढ़ जाएगी आपकी, एक अच्छी चीज ये है। आपके खर्चे जो है कंट्रोल में रहेंगे। फाइनेंशियल गेन्स आपके बढ़ेंगे मल्टीपल सोर्सेस से। कुटुंब में मांगलिक कार्य होगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। अच्छा एक कार्य आपके बनेंगे। लाइजनिंग कार्य से जुड़े हुए जो लोग हैं, रजिस्ट्रेशन जो कराते हैं, इस तरह की चीज़ों में जो लोग जुड़े हैं, उनके लिए समय काफ़ी अच्छा जाने वाला है। इस तरह के जॉब वर्कर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा समय गुजरेगा। लोगों से आपका जो पब्लिक रिलेशन है वो काफ़ी बढ़ेगा, यानी संपर्क बढ़ेगा और लोगों के संपर्क से आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। सुख मिलेगा आपको परिवार का, पारिवारिक सुख से आप बहुत ज़्यादा लबरेज रहेंगे। काम काज आपके जो होंगे वो आप अपना काम निकाल लेंगे एक ऐसा समय, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी चतुराई से। फिर उसके बाद मैं अप्रैल में बात करूंगी। अप्रैल में आपको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। पर्सनल लाइफ पे भी आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होगा। वो फिर भी ठीक चलेगी, इतनी नुकसानदायक नहीं है। और इसके साथ साथ आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना जो रहेगा वो थोड़ा चैलेंजिंग दिख रहा है। भाग्योन्नति का समय है। लाइफ पार्टनर के सहयोग से आपके काफी कार्य बनेंगे, वहां आपके प्रॉफिट की भी मेरे को कुछ संभावना दिख रही है। तो अप्रैल का माह इस तरह से कॉम्बिनेशन में है। हेल्थ का ध्यान रखिएगा। मई की बात करूंगी 21 में, निर्णायक मंथ है ये, एक तरह से डिसीजन का समय रहेगा। काफी कुछ चेंजेस आएंगे। एक तो आपको शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, इस तरह की यदि आप व्यापार के से जुड़े हुए हैं तो वहां आपको लाभ होने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं। काफी अच्छा समय देखेंगे। वाहन संबंधित या प्रॉपर्टी संबंधित यदि कोई कार्य करते हैं तो ये समय आपके लिए ठीक नहीं है। उस तरह के कोई भी डिसीजन अगर आप लेने में हैं तो इस समय ध्यान दीजिएगा, इस समय कुछ आपका गड़बड़ मामला हो सकता है। जॉब में है यदि तो वहां आपके कार्य बन जाएंगे, और उसके साथ साथ आपके रुके हुए जितने भी कार्य हैं, यदि व्यापार है, जॉब है, वहां पे आपके कार्य बनते चले जाएंगे इस महीने में। यदि आपको जो ध्यान देने लायक बात है वो है कि हृदय संबंधित यदि कोई विकार से आप ग्रसित है तो आपको अपना विशेष ख्याल रखना चाहिए। अपने मेडिकेशन लाइन का पूरी तरह से फॉलोअप देना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आप उम्र दराज हैं, आपका उम्र ज्यादा है, तो भी आपको अपने हृदय संबंधित विकार का ध्यान रखना होगा। ये समय थोड़ा सा इस चीज को सावधानी पूर्वक बिताने का टाइम है। आपका जॉब लेकिन सामान्य रूप से चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं आगे बढ़ूंगी। जून 2021 के लिए विशेष सावधानी रखने का समय है ये, हर तरह से, सभी दृष्टिकोण से, क्योंकि इस समय आप डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं। आपको निराशाएं घेरेगी और आप इन निराशाओं के चक्कर में आके कोई गलत निर्णय ले बैठेंगे। तो आप इस समय अपने मनन चिंतन, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़े, ईश्वर का सहारा लें, जाप करें, पूजा पाठ करें, व्यायाम करें, जॉगिंग करें,
योग करें जिससे आपका ध्यान अच्छा रहे, आप कंसंट्रेशन लेवल अच्छा रहे, इस तरह की समस्याओं से आप दूर रहें। आपका तनाव भी बढ़ेगा, इस समय तनाव से भी काफ़ी आपको बचना रहेगा। धन, लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर है कि धन इस समय ठीक-ठाक आएगा, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। और इसके साथ-साथ ये समय एक ओवरऑल जो है, ये एक अपना गति को धीमी रखें। यदि आप बहुत ज़्यादा कोई कार्य को बहुत जल्दी-जल्दी करना चाह रहे हैं, डिसीजंस भी जल्दी लें, तो नहीं, ये पेस जो है आपको स्लो रखना होगा, इससे आपके कार्य ठीक से रहेंगे। ये समय आपको थोड़ा-सा धैर्यवान बन के निकालना होगा। सावधानी का समय है ये एक तरह से। फिर आगे बढ़ते हैं जुलाई के महीने में। इस माह में आपको फिर टेंशन रहेंगे, फिर से डिप्रेशन के आप शिकार रहेंगे। नहीं कि एक कंटिन्यूटी बनी है आपकी जून के माह से, जो कि जुलाई में भी बनी रहेगी। एक आप अपना जो प्रयोग है, मतलब मान सम्मान के साथ साथ अपने बल का प्रयोग, वो किसी गलत दिशा में करने वाले हैं। वहां आपको ध्यान रखना होगा, कोई गलत कार्य ना कर लें, कहीं साहस वृद्धि में अपनी करके किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती ना कर लें। अपने व्यवहार का बहुत विशेष ख्याल रखें। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपके, और आपकी लड़ाइयाँ कोई बड़ा रूप ले लेगी, इसलिए आप सोच समझ के लड़ें, लोगों से भिड़े नहीं इस टाइम पर। ये जो भी आपके लिए उल्टा ही असर होना है इन सबका। हानि प्रयोग समय है, हानिप्रद सॉरी। और वैवाहिक मामले भी आपके जो हैं वो उलझने वाले हैं। वहाँ पे भी आपकी यदि कोई खींचतान चल रही है तो वहाँ शांति बरतें, नहीं तो मामला तलाक तक पहुँच सकता है। आपके लाइफ पार्टनर से भी आपके झगड़े काफ़ी विवाद में परिवर्तित हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि मैं क्रोध की बात करूं तो इस समय आप क्रोधित काफी रहेंगे। क्रोध की अधिकता आपके ऊपर जबरदस्त रूप से रहेगी हावी, और आपको ये समय बहुत ही धैर्यपूर्वक निकालना है। जून जुलाई का समय आपके लिए थोड़ा सा एक प्रश्नवाचक चिन्ह बन के आने वाला है, और उसमें आपको कैसे डील करना है, इसमें सिर्फ आपको ईश्वर भक्ति ही बचा सकती है। और इसके साथ साथ आप अपनी सूझबूझ से इस कार्य को, इन सब चीज़ों से आप निकल सकते हैं। यदि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़ेंगे इस समय, तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक, क्योंकि देखिए मैंने आपको कहा ही है कि व्यवहारिकता, अपने जो मैरिटल स्टेटस है, अपने वैवाहिक जीवन में अपने पार्टनर का ध्यान रखिए, वहाँ समस्या आपको दिख रही। फिर उसके बाद हम अगस्त की तरफ बढ़ते हैं। अगस्त 2021 में सामान्यतः थोड़े से सुख साधन में जो कमियां थी वो अब थोड़ी सी सुधरेंगी। शत्रुओं पर भी आपको विजय मिलेगी। शत्रु आपके ऊपर हावी होने से थोड़ा सा डरेंगे, लेकिन आपके सामने शत्रु आएंगे भी। आपको पता पड़ेगा कि कौन आपके फेवर में है, कौन आपके लिए पीछे से गड़बड़ कर रहा है। इसके साथ साथ आपको एस्थमा की जो, अगर यदि आप पेशेंट है तो वहाँ आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना है। एस्थमेटिक भी हो सकते हैं आप, तो आपको प्राणवायु से रिलेटेड समस्या आपके सामने आएगी, वहाँ ध्यान देने लायक समय रहेगा। काम लाभ में भी आपको थोड़ी सी कमी दिखेगी। आप एकदम बहुत ज्यादा प्रॉफिट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने प्रॉफिट आपको मिलेंगे नहीं। वैवाहिक जीवन आपके वैसे ही निरंतरता लड़ाइयों से भरा रहेगा। आपको अपने लाइफ पार्टनर का और अपने व्यवहार का काफी ख्याल रखना होगा। धन लेकिन सामान्य गति से आएगा, कोई बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव दिख नहीं रहे। जॉब वालों को ध्यान देना है, जॉब में जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें रिस्क ना लें, रिस्क से बचें। इस समय रिस्क आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। स्पेशली 11 अगस्त तक तो आपको रिस्क इतनी है कि आपकी जॉब भी जा सकती है, तो बहुत ध्यान देने वाला समय है। शत्रु पक्ष आपको काफी हानि पहुंचा सकता है। प्रत्येक कार्य आप बहुत गंभीरता से करें, बहुत ही सोच समझ के चले। सितंबर माह की तरफ बढ़ते हैं। यह भी कोई विशेष अच्छा नहीं जाने वाला है। इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो कुछ पुराना जो जून से प्रॉब्लम्स चली आ रही, थोड़ा सा परिवर्तन होगा। धन की स्थिति थोड़ी सी इसमें स्लो जाएगी, स्लो डाउन होगा धन आने में। राहत थोड़ा सा लेकिन फिर भी महसूस करेंगे परिस्थितियों में, कुछ ना कुछ बदलाव आपको मिलेगा। भाग्य आपका साथ देगा, एक अच्छी चीज है। आप इस समय अपने डिसिप्लिन को मेंटेन कर, अपने कार्यों की जो आपने टाइमलाइन डिसाइड कर रखी, जिस डेट को आपको करना है जो कुछ, वो जरूर आप मेंटेन करें, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आएंगे। आप आलस्य से बचें इस समय, आप डिसिप्लिन को मेंटेन करें, नहीं तो आपके काम लटक जाएंगे फॉर एवर के लिए। वो जो काम उस टाइम रुकेगा वो फिर आगे गति नहीं पकड़ पाएगा। अक्टूबर की बात करेंगे। अक्टूबर में टाइम सुधरेगा। यहाँ आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है रिलीफ दिख रही है। पिता से भी आपके संबंध अच्छे होंगे। वहां पे भी आपको जो अभी आपका कुछ तनातनी यदि चल रही है पुराने टाइम से, उसमें आपको लाभ मिल जाएगा। पिता आपको सहयोग करने लग जाएंगे। पारिवारिक सुख में भी आपकी वृद्धि होगी, जैसा कि वैवाहिक जीवन में जो तनाव आ रहे थे वहां आपको समस्याओं से हल मिलेंगे। धन का आपका लेकिन नुकसान हो सकता है। धन के लेन देन में आर्थिक हानि से आप बचें। इस समय बहुत ध्यान देना होगा आपको। आर्थिक रूप से इस समय सावधान रहने का समय है। इन्हें पारिवारिक बैकग्राउंड सुधरेगा तो थोड़ा सा मनी फ्लो भी कम होगा, और आपके लेन देन में आपको सावधानी बरतनी, कोई धोखा हो सकता है आपके साथ। नवंबर माह कोई खास चेंजेस नहीं दिख रहे, लेकिन हाँ, सेना, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस महकमे से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय काफी अच्छा जाने वाला है। उनका कैरियर अच्छा चल जाएगा, बढ़िया आगे फ्लो पकड़ेगा। बिजनेस में जो नए ऑफर्स आए हैं उन्हें आप जरूर एक्सेप्ट करिएगा इस समय, वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। और बॉस के साथ की जो आपके रोजमर्रा की जो खटपट है वो बढ़नेगी।
तो आप अपनी तरफ से बात बना लीजिएगा, नहीं तो आपके बॉस आपसे नाराज होंगे, पिता भी आपके नाराज हो सकते हैं। तो सूर्य आराधना करेंगे तो इसमें दोनों के साथ के रिश्ते आपके सुलझेंगे। व्यापार आपका अच्छा चलेगा। एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको एक जो आकस्मिक धन लाभ है उसकी प्राप्ति जरूर होगी, और आप कमाएंगे भी खूब अच्छे, यानी इस समय आपको कमाने के जरिए बहुत सारे मिलेंगे और उससे आपको बहुत अच्छी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी। यानी आप धन कमाने में जुट जाएंगे और आपको मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे फल मिलेंगे। आपका जॉब भी काफ़ी अच्छा चलेगा, फ्लो ऑफ इनकम आपका बड़ा रहेगा, इससे आप खुश रहेंगे और आपकी समस्याओं को आप हल कर लेंगे। एक मल्टीपल चॉइस रहेगी आपके पास काम की भी, आप ये करूं कि मैं वो करूं, इस तरह से आपका समय जाने वाला है ये। तो एक दिसंबर माह से आपको नवंबर दिसंबर में एक साल का अंत आपका जाएगा बहुत अच्छा। बीच में आपका एक फ्लो एक थोड़ा सा डिप हुआ है जून से लेके थोड़ा सा आपका जो सितंबर तक का महीना है, वो 3 महीने आपके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। डिप्रेशन, त्याग, इस तरह की चीज़ें, लोगों से बिछड़ना या फिर किसी भी बात का तनाव अपने आपस में अपने विचारों से पैदा करना, इन चीज़ों से आप बचेंगे तो आप काफ़ी बहुत लाभान्वित रहेंगे। सूर्य को जल चढ़ाने की आप अपने जीवन में शामिल करिए। यदि आप नहीं करते हैं तो सूर्य आराधना को, गायत्री मंत्र का जितना आप जाप करना उचित समझते हैं उतना करिए, उतना लाभ होगा, आपके कार्य बनेंगे। साथ ही साथ शनिदेव की, आप जैसे कि आप साढ़े साथी से ग्रसित हैं इस समय, आपको शनिदेव की आराधना करनी चाहिए। पीपल के पेड़ में आपको शनिवार की शाम को तिल्ली के तेल का दिया अवश्य लगाना चाहिए। इससे आपको शनि से जड़ी जितनी भी आपको पीड़ाएं हैं वो आपकी दूर होगी, और बल्कि इससे आपको शनिदेव आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति कराएंगे। और इसके साथ साथ शनिवार का उपवास रखें। शनिवार के दिन दशरथ कृत शनि स्त्रोत का अगर यदि आप पठन या वचन करते हैं, उससे भी आपको काफ़ी कुछ, या श्रवण भी करेंगे तो भी आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। तो यह आपके लिए साल है, एक मिला जुला तो नहीं कह सकती हूँ, एक स्पेसिफिक टाइम को आपको विशेष ध्यान देना है, उसके बाद आप अच्छी परिस्थितियों में आने वाले हैं। अपना कॉन्फिडेंस लेवल बना के रखिए, आत्मबल को बिल्कुल भी ना छोड़िए। जीवन में समस्या आती जाती है, उससे हमें लड़के बाहर निकलना होता है। इसलिए मकर राशि के जातकों के लिए यह साल काफ़ी अच्छा है। मेरे को धनागमन में कोई समस्या दिख नहीं रही इतनी बड़ी, तो वो एक अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। बाकी आप स्ट्रांग हैं, शनिदेव आपके लग्न में बैठे हैं, आपको बहुत धैर्यपूर्वक धीरे धीरे सब चीज़ों से अच्छे से निकाल लेंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। और आप अपनी आराधना से भी बाहर आ जाएंगे। तो विश यू अ वेरी वेरी गुड लक, और आपके लिए बहुत अच्छा जाए आने वाला समय। आपके परिवार में आनंदोत्सव रहे, आपके परिवार में खुशियाँ रहे, आप खुश रहें, आपके जो सोचे हुए कार्य हैं वो सब सिद्ध हो जाएं, और जितनी भी आपकी नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सब आपके सामने आए, ऐसा मैं आपके लिए कामना करती हूँ। बम बम भोले, कोटि शय धन्यवाद।